हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है फ्रिक्शन के रिगार्डिंग। हमारे पास एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पर है और ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2 एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.1। वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5t न्यूटन। t इज टाइम। ये जो फोर्स है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन फोर्स हमें फाइंड आउट करना है 10 kg ब्लॉक के बीच में और ग्राउंड के बीच में। वी आर टू फाइंड आउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 10 kg ब्लॉक एंड द ग्राउंड। अब यहां पर कुछ अलग अलग टाइम के ऊपर हम फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम केस ले लेते हैं कि जो टाइम है हमारे पास t, दैट वैल्यू इज 2 सेकेंड। टाइम इज 2 सेकेंड। एट दिस टाइम व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द ग्राउंड। तो यहां पर देखते हैं भाई कि ये हमने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लिया। ब्लॉक पर लगने वाला अप्लाइड फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन। 5 into 2 दैट इज 10 न्यूटन। और यहां पर इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज F। जो नीचे की साइड वेट लग रहा है mg, दैट इज 10 into 10 दैट इज 100 न्यूटन। And upward is normal reaction. I am taking this one R. Now ये फ्रिक्शन फाइंड करने से पहले हम एक चीज और फाइंड करेंगे, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन FL। FL is mu s times of R. That value will become 0.2 multiply with R value. R is equal to 100 Newton. So R is 100 Newton. So this is 20 Newton. Now here जो अप्लाइड फोर्स है F, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है देन फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर अप्लाइड फोर्स कम रह जाता है हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से। और स्टैटिक फ्रिक्शन है अगर, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेटा सेल्फ एडजस्टिंग, और इसकी जो वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। हेंस फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड, friction between block and ground, this F is equal to applied force which is how much? कितना है अप्लाइड फोर्स हमारे पास? 10 न्यूटन का। सो फ्रिक्शन फोर्स की यहां पर जो वैल्यू आएगी इस केस में वो हमारे पास होगी 10 न्यूटन, क्योंकि T इक्वल टू 2 पर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो सकता था, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो जा सकता है वो 20 न्यूटन है। ये 10 न्यूटन फोर्स बॉडी को मूव नहीं करवा पाएगा। फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, तो इट विल बी 10 न्यूटन। द सेकेंड सिचुएशन, द नेक्स्ट सिचुएशन पे जाते हैं। हम टाइम की वैल्यू को कर देते हैं बेटा 4 सेकेंड। अब हमारे पास टाइम 4 सेकेंड है। जो हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर लगने वाले अब जो फोर्सेज हैं, अप्लाइड फोर्स है
20 न्यूटन का। पीछे की साइड हमने अभी फिर फ्रिक्शन ले लिया F, नॉर्मल रिएक्शन R, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है बॉडी के ऊपर दैट इज mg इज 100 न्यूटन। हेयर वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू एस टाइम्स ऑफ R, that is 0.2 times of 100, this is 20 Newton. Now you see that applied force is also 20 Newton and limiting friction is also 20 Newton. अभी भी ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं करेगा, still it block will be at rest, block will be at rest and friction force will be that applied force again. In this situation also जो friction force है ये applied force के बराबर होगा क्योंकि there is no net acceleration and this value will be 20 Newton. तो हमेशा ध्यान रखना है अगर हमारे पास applied force की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन आती है देन फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। We will move to the next situation where applied force is more than the limiting friction. We will do in the next student. Now we are finding friction between the block and the ground when t is equal to 5 seconds. टाइम हमारे पास 5 सेकंड है तो अब देखते हैं कि अप्लाइड फोर्स क्या हो जाता है। ब्लॉक हमने लिया, ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर अप्लाइड जो फोर्स है F that is now 25 न्यूटन। बैक साइड हम ले रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, अपर साइड that is normal reaction is acting, downward is its body's weight is acting that is 100 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास है FL that is equal to mu s times of R, 0.2 times of 100 that is 20 Newton. Here applied force is greater than FL, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो ये बॉडी रेस्ट पर नहीं रह पाएगी, ये इसको मूव करवाने में सक्षम है, ये इसको मूव करवा देगा। इट विल मूव इट, मोशन होगा, देयर विल बी मोशन, देयर विल बी मोशन। As applied force is greater than your limiting friction. और मोशन अगर होता है, रिलेटिव मोशन है, नाउ फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज में रिलेटिव, दो सरफेसेस में रिलेटिव मोशन होता है, वन स्लाइड ओवर द अदर, देन फ्रिक्शन फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेटा एफ के, दैट इज म्यू के टाइम्स ऑफ एन, म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर। सो दिस विल बी फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू के इज 0.1 टाइम्स ऑफ 100, that will be 10 Newton. So friction force here is 10 Newton. Got it? अब कई बार पूछ लिया जाता है कि इस टाइम पर क्या एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं कि बैक साइड हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
that A will be applied force minus friction force divided by the mass, 25 minus 10, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, 25 माइनस 10, और मास कितना हमारे पास 10 kg. So this will be 15 divided by 10, 1.5 meter per second square. At this instant, इस कंडीशन में जब t की वैल्यू 5 सेकेंड है, ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा और दैट एक्सेलरेशन विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, द होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू एवरीवन.